मसीहा गुरुजी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं 12 कक्षा के हिंदी के पद्य भाग में छपे कविता पढ़ा रहा हूं, जिसके कवि नाभादास जी हैं। छपे एक प्रकार के छंद होता है। चलिए मैं पहले कवि के परिचय दे देता हूँ। कवि नाभादास जी के जन्म 1570 तथा मृत्यु 1600 ईस्वी अनुमानित है, मतलब अनुमान किया जाता है, फिक्स नहीं है। जन्म स्थान उनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। माता पिता देखिए, शैशवावस्था में ही उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और अकाल के कारण वे अपने माताजी के साथ राजस्थान के जयपुर में प्रवास किए। उनके माता पिता के बारे में सिर्फ इतना ही वर्णन मिलता है। दीक्षा गुरु, उनके दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास उर्फ अग्र अली थे। कीर्तियाँ, उनके सबसे प्रसिद्ध कीर्ति है भक्तमाल, या ये कह सकते हैं कि नाभादास जी भक्तमाल के लिए ही प्रसिद्ध हुए। भक्तमाल भक्ति काल के श्रेष्ठ कविताओं में से एक है, श्रेष्ठ पुस्तकों में से एक है। भक्तमाल बुक में जो है 316 छपे हैं और उसमें 200 भक्त कवियों का चरित्र चित्रण है। बहुत ही अनूठी कीर्ति है भक्तमाल। हिंदी काव्य में अष्टयाम, उनकी दूसरी रचना अष्टयाम, जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। और नाभादास जी के बारे में बता दूं कि वे सद्गुण भक्ति धारा के राम मार्गी शाखा के कवि थे। चलिए अब मैं छपे पर चलता हूँ। पद में देखिए, पहला इस कविता में जो है 2 भाग है। पहला भाग कबीरदास पर है, जो इस वीडियो में मैं कबीरदास जी के छपे ही पढ़ा रहा हूँ। देखिए कबीरदास जी के छपे में देखिए क्या कहते हैं। भक्ति विमुख भक्ति मुख जे धर्म सो अधर्म करी गाय, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। देखिए व्याख्या कहेगा तो इतना आप लिखिएगा, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि प्रस्तुत पंक्तियाँ नाभादास रचित भक्तमाल से ली गई है। और इसके बाद अर्थ लिख दीजिएगा, जो पैराग्राफ चेंज करने के बाद हम लिखे हुए हैं। आप स्पष्ट देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत ही अच्छा भाषा में इसका अर्थ लिखा हूँ। आप आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खुद से भी समझ सकते हैं। देखिए इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, क्या कहते हैं इसे सुनिए। भक्ति विमुख जे धर्म सो अधर्म करी गाए, मतलब जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है वह अधर्मी व्यक्ति की तरह कार्य करता है। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। कबीरदास जी जो है हमेशा कर्म कांड के विरोध करते थे। वे नाम कीर्तन यानी भजन पर जोर देते थे। तो देखिए क्या कहते हैं वे कि भजन के बिना जो है जितने प्रकार के कर्मकांड है, योग यज्ञ व्रत दान, ये सभी तुच्छ है, बेकार है। आगे क्या कवि कहते हैं से देखिए। हिंदू तुरक परमान रमैनी शब्दी साखी, हिंदू तुरक परमान रमैनी शब्दी साखी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कबीर ने हमेशा हिंदू और मुसलमान दोनों के परमान और सिद्धांत की बातें अपने रमैनी शब्दी और साखियों में किए हैं। देखिए उन्होंने अपनी रचनाओं में रमैनी शब्दी और साखियों में जो है हिंदू और मुसलमान दोनों के कर्मकांड के, मतलब दोनों के परमान और सिद्धांतों के वर्णन किया है, जिसमें अच्छे सिद्धांतों के लिए उनका बड़ाई और
खराब सिद्धांतों के लिए, अंधविश्वासों के लिए, ढोंग के लिए उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के भक्ति प्रणालियों पर टिप्पणी किए हुए हैं। क्या कहते हैं वैसे देखिए, क्योंकि वे ढोंग के पूरा विरोधी थे। वे मंदिर मस्जिद में विश्वास नहीं करते थे, वे सिर्फ आत्मा में विश्वास करते थे। आगे देखिए वे क्या कहते हैं, पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाषी। उन्होंने किसी के पक्षपात नहीं किया बल्कि सभी के हित की बात की। देखिए धार्मिक विचारों में जो ढोंग है, जो अंधविश्वास है, उनका उन्होंने विरोध किया, बल्कि सभी धर्म के मानवों को उन्होंने सम्मान किया, सिर्फ उनके खराबियों को मिटाने के प्रयास किए। आगे क्या कहते हैं, आरुद दशा हवे जगत पे मुख देखी नहीं बनी। कवि कहते हैं कि कबीर ने कभी भी मुख देखी बातें नहीं की, अर्थात कभी भी पक्षपातपूर्ण बातें नहीं की कि इसके मुख पर इसके जैसा, उसके मुख पर उसके जैसा, दोनों के मुंह पर दूसरे जैसे कह करके दोनों को झगड़ा लगाने के काम कभी कबीरदास जी नहीं किए। हमेशा जो जैलून होते थे वही बोलते थे, ओरिजिनली बात बोलते थे, वे वास्तविक बात बोलते थे, कभी भी मुंह देखी बातें नहीं करते थे। उन्होंने संसार के वास्तविकता के वर्णन किया, आरुद दशा हुए जगत पे। आगे क्या कहते हैं, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम खत दर्शनी। देखिए उसने चारों वर्ण और 6 दर्शन के किसी की कहानी नहीं रखी, चूंकि वे ढोंग के पूरा विरोधी थे, वे अंधविश्वास को नहीं मानते थे। उन्होंने जो है चारों वर्ण और 6 दर्शन के किसी की भी कहानी नहीं रखी, अर्थात किसी के महत्व नहीं दिया। देखिए इस प्रकार से पहला भाग जो है कबीरदास के छपा वो पूरा होता है। अगले वीडियो में हम अगला भाग लेकर के आएंगे। ठीक है, अब टाइम बहुत कम बचा है, टाइम बहुत कम बचा है, आप लोग अच्छा से देखिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो है 12 कक्षा के नाम से जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें सारे वीडियो को अच्छा से देख लीजिए और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छा से याद कर लीजिए। और सब्जेक्टिव प्रश्नों के अगर PDF चाहिए तो आप कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर लिखकर, कमेंट में आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर लिखकर PDF लिखिए, तो मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर PDF भेज दूंगा। और नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7631659090 पर आप स्वयं PDF लिख के भेजिए, तो मैं आपके व्हाट्सएप पर PDF भेज दूंगा। लेकिन आप लोग तैयारी पर भेजाइए और अच्छा नंबर उठाइए, जिससे मुझे खुशी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।